बेटा, हमारे पास इस घर के अलावा और है क्या? अगर ये तुम्हें दे देंगे तो हम दोनों कहाँ जाएंगे? हमने सोचा था तुम बड़े हो जाओगे, कमाने लगोगे तो हमें दाल रोटी की चिंता नहीं होगी, पर तुम तो हमें सड़क पर लाने की व्यवस्था कर रही हो। मनोहर बाबू अपने बेटे नवीन से फोन पर कह रहे थे। नवीन बोला, पापा, मैं कौन सा आपको घर से निकालने की बात कर रहा हूँ? वो घर मेरे नाम हो जाएगा तो उस घर के नाम पर मैं कुछ लोन भी ले सकता हूँ, और आपके पास तो 2 घर हैं। इस उम्र में 3 बेडरूम का घर लेकर आप क्या करेंगे? जो छोटा वाला घर है आप लोग उसमें शिफ्ट हो जाइए, इस घर को किराए पर लगा देंगे। मनोहर बाबू बोले, बेटा, तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे बाप के पास बहुत संपत्ति है, पर रिटायरमेंट के बाद भी खर्चे कोई कम नहीं होते हैं, बल्कि और बढ़ जाते हैं। जवानी में बीमारियां कम होती है तो खर्चे भी कम होते हैं। बुढ़ापे में आमदनी का जरिया बंद हो जाता है और बीमारियों का बसेरा ज्यादा हो जाता है। तो नवीन बोला, पापा, ये सब बहाने आप कितने सालों से मुझे सुना रहे हैं। अगर आप वो घर मेरे नाम नहीं कर सकते हैं तो मुझसे भी उम्मीद छोड़ दीजिए। मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझसे भी खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। आप रहिए अपने घर और पैसों के साथ, दोबारा मुझसे संपर्क करने की कोशिश मत कीजिएगा। आगे आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, मुझे नहीं, ये बात याद रखिएगा। नवीन ने गुस्से में फोन रख दिया। बाद में मनोहर जी अपनी पत्नी शकुंतला के पास जाकर बैठ गए और बोले, शकुंतला, हमने अपने बेटे की परवरिश में क्या कोई कमी छोड़ी जो हमारा बेटा ऐसा निकला? हमने एक बेटा रखा ताकि उसके प्यार दुलार में कभी कोई कमी ना रहे, और आज वो ऐसा सिला दे रहा है। शकुंतला जी बोली, आप हिम्मत हार जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? आप हार मत मानो, जब तक हम दोनों साथ थे हर मुश्किल को हम पार कर लेंगे। आप किसी बात की चिंता ना कीजिए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? दूसरे दिन सुबह जब दोनों चाय पी रहे थे तो मनोहर बाबू बोले, शकुंतला, आज मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूँ। कल को मैं रहूं या ना रहूं, तुम अपने आप को कभी कम मत समझना। जिस रोज तुम खुद को कमजोर समझने लगोगी, सारी दुनिया तुम पर हावी हो जाएगी। वो बोली, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मनोहर बाबू बोले, जब तुम छोटी होगी तुम्हारे पिता ने भी तुम्हें ये बात समझाई होगी। आज मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि उम्र चाहे जो भी हो, कभी खुद को कमजोर मत समझना। मेरे जाने के बाद भी तुम अपने हक के लिए पूरी सजग रहना, कभी किसी के सामने झुकना नहीं। शकुंतला जी बोली, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मेरा मन बहुत घबरा रहा है, आप शांत हो जाइए। अगर औलाद ऐसी है तो इससे अच्छा भगवान हमें बे औलाद ही रखता, बेटा हो या बेटी। अगर वो लायक ना हो तो उसका ना होना ही अच्छा होता है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर घंटी बजी। शकुंतला जी का पड़ोसी राजीव बोला, आंटी जी, आपने पैसे निकालने को बोला था, वो मैं ले आया। आप एटीएम कार्ड क्यों नहीं बनवा लेती है? सोसाइटी में एटीएम की मशीन लगी है, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ऐसे तो मैं हूँ ही, जब भी कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताएगा। राजीव बैंक में काम करते थे। शकुंतला जी और मनोहर बाबू को जब भी पैसे की जरूरत होती थी तो उन्हें बैंक जाना नहीं पड़ता था। राजीव पैसे निकालकर उन्हें घर दे जाते थे। शकुंतला जी बोली, बेटा, आज के युग में कौन किसी के लिए इतना सोचता है? तुम पड़ोसी होकर इतना करते हो। यहाँ तो अपना बेटा हमें कुछ पूछता भी नहीं है। कुछ रोज बाद मनोहर बाबू के चचेरे भाई ने फोन करके कहा, मनोहर, घर को क्या अपने साथ ले जाओगे? अरे इस उम्र में अगर बेटा छोड़ दिया तो किसके सहारे जियोगे? अगर वो मांग रहा है तो दे दो उसे घर, और तुम्हारे पास तो रहने का ठिकाना तो है। मनोहर बाबू बोले, भाई साहब, आप तो अपने सभी बच्चों के साथ रहते हैं और खेती का पैसा भी आता होगा। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, पेंशन और उस छोटे से घर के किराए से अपनी जिंदगी बसर करता हूँ। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो शकुंतला किसके सहारे जिएगी? मेरे जीते जी बेटा मेरे मकान पर अपना अधिकार जमा रहा है,
तो मेरे मरने के बाद अपनी माँ का वो क्या ख्याल रखेगा, जरा सोचे। इन्हें सब चिंता में डूबे मनोहर बाबू की तबीयत बिगड़ने लगी थी। राजीव बीच बीच में समय निकालकर उन्हें डॉक्टर से दिखा देता और परिवार के साथ उन लोगों से मिलने के लिए भी आता रहता, पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। एक रात मनोहर बाबू की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो पत्नी का हाथ थामकर बोले, शकुंतला, मुझे वचन दो, तुम कभी कमजोर नहीं पड़ोगी, चाहे जो भी हो अपने आप को कम नहीं समझोगी। जो औरत बच्चों के पैदा होने और उनके बिछड़ने का दर्द बर्दाश्त कर सकती है, वो औरत अपने जीवन में कुछ भी कर सकती है। शकुंतला जी प्यार से उनका माथा सहलाती और कहती, अब आप कुछ मत बोलिए, बस आराम कीजिए। अगर आप है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मनोहर बाबू की सांसें फूल रही थी। वो बस यही कहते, मुझे वचन दो, मैं रहूं या ना रहूं, तुम कभी कमजोर नहीं पड़ोगी। अपने आने वाले जीवन के लिए भावनाओं में बहकर नहीं, पर हिम्मत से फैसला लेना। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना कहकर मनोहर बाबू ने आंखें बंद कर ली। शकुंतला जी के आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार कहती, आप किसके सहारे मुझे छोड़कर गए? मैं इतनी भी मजबूत नहीं कि इस कठोर दुनिया में आपके बिना रह सकूं, पर जो मैंने आपको वचन दिया है उसे मैं जरूर निभाऊंगी। एक उम्र में साथी के बिछड़ने का गम क्या होता है, वो दर्द में डूबी एक पत्नी या पति ही बता सकता है। जब बच्चों का साथ नहीं मिलता है तो एक औरत के लिए उसके पति का सहारा ही सब कुछ होता है। पति जाने से पहले अपनी संपत्ति सहारे के रूप में पत्नी को दे देता है, जो किसी वेश्या से कम नहीं होता है। पिता की मृत्यु की खबर सुनकर नवीन आया, पर जब क्रियाकर्म समाप्त हुआ तो फिर वो अपना पुराना राग गाने लगा। माँ ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, तुम्हारे पिता गए हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर पड़ गई हूँ। मुझे कम समझने की भूल मत करना। जिसने अपने पिता की भावनाओं की कदर नहीं की, वो माँ के दर्द को क्या समझेगा। बेटा, तुम मेरी चिंता मत करना। जब ईश्वर हमें दुनिया में अकेले भेजता है तो अकेले जीने का सबक भी सिखा देता है, क्योंकि आखिर फिर जाना भी तो उसे अकेले ही पड़ता है ना। नवीन को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। कुछ अच्छे रिश्तेदार और पड़ोसियों की सहायता से धीरे धीरे शकुंतला जी ने जीना आखिर सीख लिया। पास के स्कूल में बच्चों को वो बिना वेतन के पढ़ाती थी और अपनी सारी संपत्ति को ट्रस्ट के नाम कर दी थी, ताकि उनके जाने के बाद उनकी संपत्ति को वृद्ध लोगों के देखभाल में इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, बच्चों को ऐसा क्यों लगता है जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो बच्चों पर आश्रित हो जाते हैं? बिना बच्चों के सहारे के क्या माँ बाप कमजोर पड़ जाते हैं? नहीं, ये उन बच्चों की भूल है। जो माँ बाप उन्हें दुनिया में ला सकते हैं तो वो खुद को भी संभाल सकते हैं, क्योंकि जिस रोज वो अपनी भावनाओं पर विजय पा लेते हैं उस रोज वो खुद को किसी से कम नहीं समझते। फिर तकलीफ भी उनसे कोसों दूर रहती है। क्या मनोहर बाबू और शकुंतला जी का फैसला सही था? इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।